हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में ईएमआर टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर आप इस क्लास को अच्छा तरीक़ा से कर लेते हैं तो आपको हम यकीन दिला सकते हैं कि आपको ईएमआर टाइप का किसी भी सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको इंट्रोडक्शन को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ईएमआर होता क्या है। तो ये जो है, ये तीनों एक सहायक क्रिया है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो प्रेजेंट टेंस में टू बी वर्ब के रूप में काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे फॉर्म है और उसका यूजेज है, यानी उसका प्रयोग है। देखिए, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे तो एम का प्रयोग करेंगे। ही और सी और इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे तो ही और सी और इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ये सभी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और देखिए, यू, वी और दे, ये जहाँ पर है इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी स्थान का नाम हो, उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, थोड़ा हिंदी में आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है आई के साथ एम का प्रयोग आता है, यानी एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल है मैं खुश हूँ। यहाँ पर आई जो है एक सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए, सब्जेक्ट होता क्या है। आप बेसिक भाषा में समझिए कि ही, सी, इट, दे, ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी सब्जेक्ट हैं, जिसे आप लोग कर्ता या हम लोग कर्ता भी कहते हैं हिंदी में। आगे देखिए, ही, सी और इट और नाम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह डॉक्टर है तो इसका बनाएंगे ही इज अ डॉक्टर। आगे है यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, यू आर गुड या यू आर फाइन भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ से सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक टॉपिक व टॉपिक को आसानी से आपको समझा देंगे। देखिए, पहला एसेटिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो ही, सी, इट, नेम, ये सभी जो है ये क्या है, सब्जेक्ट हैं। ईएमआर है, यहाँ पर ईएमआर क्या है तो यह एक हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ईएमआर में से किसी एक को रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो देखते हैं, पहला एग्जांपल है वह स्कूल में है। तो लिखेंगे ही, सब्जेक्ट हो गया, ही इज, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही इज इन द स्कूल। वो कहाँ पे है तो स्कूल में है, इसलिए इसका इन का प्रयोग यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आगे वाला वीडियो आने में हर व्यक्ति हर चीज़ को समझा देंगे आपको। आगे देखिए, लिखा है मैं तैयार हूँ। इसका बनाएंगे आई एम रेडी। जैसे मैं खुश हूँ तो आई के साथ क्या लगेगा एम, तो आई एम हैप्पी। जैसे वह तैयार है तो ही के साथ क्या बताए हैं तो इज का प्रयोग होगा, तो ही इज रेडी। आगे देखिए, वे खुश हैं, वे लोग खुश हैं, यानी दे आर हैप्पी। यहाँ पे कुछ सेंटेंस को आप समझिए। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, वह उदास है, ही इज सैड। वे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी। आप लोग कमज़ोर हो, यू आर वीक। इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बैठेगा। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। इसी ईएमआर का प्रयोग करते हुए अब निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कहना का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद ईएमआर को रखेंगे, उसके बाद नॉट को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे एग्जांपल को देखिए, वह स्कूल में नहीं है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे तो ही, उसके बाद ईएमआर में से किसी एक को रखेंगे। तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है तो इज का प्रयोग होता है, तो ही इज नॉट इन द स्कूल। आगे है मैं तैयार नहीं हूँ। ये सभी में नहीं लगा रहेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ये यही है। तो देखिए, मैं तैयार नहीं हूँ तो आई एम नॉट रेडी।
आगे देखते हैं, आगे हैं वे लोग खुश नहीं हैं। तो इसका होगा दे आर नॉट हैप्पी। इस पे भी थोड़ा आप सेंटेंस को गौर कीजिएगा। वे लोग तैयार नहीं हैं, दे आर नॉट रेडी। वे लोग उदास नहीं हैं, दे आर नॉट सैड। हम लोग खुश नहीं हैं, वैसे हम लोग खुश हैं, वैसे हम लोग उदास नहीं हैं। वी आर नॉट सैड। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ईजेएमआर को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या वह स्कूल में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह का इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, ईजेएमआर में से इज का प्रयोग होता है। तो इज को पहले रखेंगे, तो इज ही इन द स्कूल। आगे है क्या मैं तैयार हूँ। तो इसमें आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो एम को पहले रखेंगे, उसके बाद आई, उसके बाद रेडी, एम आई रेडी। आगे देखते हैं क्या वे लोग खुश हैं। तो इसमें वे को इंग्लिश में दे कहते हैं और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आर को पहले रखेंगे, उसके बाद दे को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर दे हैप्पी। आगे देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सेंटेंस को सुनिए। जैसे क्या वे लोग खुश हैं, तो इसको इस तरीक़ा से बनाएंगे कि आर दे हैप्पी। क्या आप लोग ईमानदार हैं, आर यू ऑनेस्ट। क्या वह लोग खुश नहीं हैं, आर दे नॉट हैप्पी। ये निगेटिव है, उसको भी हम समझाएंगे। चलिए आप निगेटिव पे चलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछेगा और नहीं भी लगा रहेगा। यानी इंट्रो नकारात्मक प्रश्न रहेगा, उसके बाद प्रश्नवाचक संख्या भी रहेगा। इसमें प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ईजेएमआर का प्रयोग रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्या वह स्कूल में नहीं है। तो इज ही नॉट इन द स्कूल। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी। क्या आप लोग खुश नहीं हैं, आर यू नॉट हैप्पी। क्या मोहन चालाक नहीं है, इज मोहन नॉट क्लेवर। क्या खुशबू खुश नहीं है, इज खुशबू नॉट हैप्पी। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग, जहाँ हम लोग WH क्वेश्चन भी कहते हैं, WH वर्ड भी कहते हैं और कहीं कहीं पे WH फैमिली भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर वाट, वाई, वेयर, जिसका वाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ, किसी स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, सबसे पहले WH फॉर्म को रखना है। इसमें तो अलग उसमें करते थे और इसमें सबसे पहले WH फैमिली को ही पहले उठा कर रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार जो है ना ईजेएमआर में से किसी एक को रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे। जैसे वह कहाँ है, आगे वाला से पूछता है कि वह कहाँ है। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। तो W से शुरू होता है तो इसको पहले रखेंगे, W इज ही। वह कहाँ है। आगे देखते हैं, आगे हैं तुम क्यों परेशान हो। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। यू के साथ आर लगता है तो आर को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद अपसेट को रखेंगे। तो लिखा वाई आर यू अपसेट। आगे सेंटेंस को कुछ समझ लीजिए आप पहले, तब आपको आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे आप कहाँ रहते हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, आपको पहले सिंपल दिखाते हैं। जैसे आप क्यों खुश हो, इसको बनेंगे वाई आर यू हैप्पी। वे लोग क्यों उदास हैं, वाई आर दे सैड। इस तरीका से सेंटेंस फॉर्म होगा। आगे चलते हैं, इस तरह से आप फॉर्म कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन पे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और उसको मैं यकीन करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक है कि WH प्लस निगेटिव, यानी WH फैमिली प्लस निगेटिव। तो इसका है, इसको देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इसको हम स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो WH फैमिली को रखेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा है, वह क्यों नहीं है, वह क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट देयर। इसको स्ट्रक्चर पे आप लिखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कॉपी पे।
सबसे पहले WH फॉर्म को लिखिए, उसके बाद क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब को दीजिए, यानी EJMR में से किसी एक को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, और उसके बाद नॉट को रखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे तुम क्यों नहीं खुश हो, तो इसको बनाएंगे वाई आर यू नॉट हैप्पी, आप लोग क्यों नहीं तैयार हैं, वाई आर यू नॉट रेडी, हम लोग क्यों नहीं उदास हैं, हम लोग क्यों नहीं खुश हैं, वाई एम आई नॉट सैड, वाई एम आई नॉट हैप्पी। इस तरीक़ा से बनेगा। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि आप लोग के लिए है। इसको अभी बनाना है आप लोग को। मैं थका हुआ हूँ, क्या तुम स्कूल में हो, वे दुखी नहीं हैं, वह कहाँ है। इस सभी काम आप सॉल्व कीजिए। कहाँ पे सॉल्व करना है तो कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरीक़ा के हर एक टॉपिक इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप अपलोड किया जाएगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।